नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अपस्टॉक्स का जो एप्लीकेशन है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। उसको पूरा तरीके से यूज कैसे करना है आपके मोबाइल में, आप मोबाइल से उसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसे बाय कर सकते हैं, आप उसमें से आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाके वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है। यहाँ से आप एंड्रॉयड अगर फोन आप यूज कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां से आप वहाँ एप्लीकेशन अपस्टॉक्स प्रो सर्च करके वहां पे डाउनलोड कर लोगे। अगर आप iOS यूजर है, आप एप्पल का फोन यूज कर सकते हैं, तो आप ऐप स्टोर में जाके वहां पे अपस्टॉक प्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे डाउनलोड करोगे, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी लॉगिन की। आपने अगर ओपन किया है अकाउंट तो आपको लॉगिन आईडी मिल गया होगा, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आपका वहां पे टाइप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल आपके डाल देते हैं, यहाँ पे आपको ईयर ऑफ बर्थ डाल देना है। 1988 हो गया, 1970 हो गया, 1990 हो गया, वो वहां पे आपको पूरा डाल देना है। जैसे ही आप ईयर डाल देते हैं, आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे वॉच लिस्ट का बटन आ जाएगा, ऑर्डर का बटन आ जाएगा, पोर्टफोलियो का बटन आ जाएगा, फंड का बटन आ जाएगा और इन्वेस्ट का बटन आ जाएगा। इस सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, एक वन बाय वन हम जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वॉच लिस्ट क्या होता है। वॉच लिस्ट में क्या होता है दोस्तों, अगर आप वॉच लिस्ट सिलेक्ट कर देते हो तो आपको यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन बॉक्स दिखाई देता है, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप वॉच लिस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट पे जाके आपके मनपसंद स्टॉक वॉच लिस्ट में हम जैसे कि आप कंप्यूटर में क्या करते हैं कि आपकी मनपसंद फिल्में जो होती है या सीरीज जो होती है वो वहाँ पे आप एक फोल्डर तैयार करके वहाँ पे रख देते हैं, वैसे ही हमें वॉच लिस्ट में आपके मनपसंद जो स्टॉक होते हैं वो आपको वहाँ पे उसके उसका एक अलग नाम देके उसकी वॉच लिस्ट बना सकते हैं, जिसके ऊपर जाने के बाद आपको वो स्टॉक डायरेक्टली दिखाई देंगे और उसमें आप ट्रेड ले सकोगे या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकोगे। तो यहाँ पे आप क्रिएट वॉच लिस्ट में जाके वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, कमोडिटी की मेरी अलग सी वॉच लिस्ट है, जहाँ पे सिर्फ कमोडिटी के स्टॉक वहाँ पे दिखाई देते हैं। मेटल की अलग सी स्टॉक बनाई है मैंने, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुझे मेटल के स्टॉक चाहिए, तो मैं जब भी ये वॉच लिस्ट खोलूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मेटल के स्टॉक दिखाई देंगे। उसके बाद इंडाइसेस की अलग एक वॉच लिस्ट बनाई है, या फिर उनकी ही आती है यहाँ पे कि मुझे सिर्फ इंडाइसेस में अगर ट्रेड करना है, इंडाइसेस मतलब निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, इसमें अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इसकी अलग से वॉच लिस्ट यहाँ से बना सकता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाओगे, आपको उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे मेटल का वॉच लिस्ट है, ये देखिए यहाँ पे मेटल मैंने सिलेक्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे सेल, टाटा स्टील, बीएसएल और टाटा स्टील जैसे स्टॉक यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अगर आपको स्टॉक कौन सा ऐड करना है तो आपको यहाँ पे प्लस बटन में जाना होता है। जैसे ही आप प्लस बटन में जाओगे, यहाँ से आप स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप एंटर द स्टॉक नेम या फिर एंटर टू सर्च कर सकते हो कि आपको अगर किसी स्टॉक का नाम सर्च करना है तो यहाँ पे आप वो नाम डाल सकते हो। मार्केट में जो होता है वो टिकर से पहचाना जाता है स्टॉक, या फिर फुल नाम भी आपको वहां पे डालना होता है। अगर आप टिकर डालोगे तो आपको कम से कम 3 अक्षर, उस स्टॉक के पहले 3 अक्षर वहां पे टाइप करने होते हैं, तभी वो स्टॉक वहां पे आपको दिखाई देगा। जैसे हम यहाँ पे जेएसडब्ल्यू अगर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए जेएसडब्ल्यू के ऊपर हमारे जो भी स्टॉक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू हिसार, ये सारी चीजें यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आपको जो भी स्टॉक चाहिए वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए सब क्या करना है, आपको इस ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक कर दोगे, आपको वापस पीछे जाना है, आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट में दिखाई देगा कि ये वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई स्टॉक आपने बाय कर लिया, तो बाय करने के बाद अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग है, जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक कर देते हो, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो भी ऑर्डर आपका होगा, अगर आपका ऑर्डर पेंडिंग होगा, अगर आपका ऑर्डर ओपन होगा या फिर कंप्लीट होगा, वो यहाँ पे ऑर्डर में दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ऑल, ओपन और क्लोज, ये 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। ऑल में क्या दिखाई देगा आपको कि कुछ भी ऑर्डर हो आपका, अगर ओपन हो, कंप्लीट हो, पेंडिंग हो, ये यहाँ पे सब ऑर्डर जो है वो ऑल में दिखाई देंगे। ओपन में क्या होगा दोस्तों कि सिर्फ ओपन ऑर्डर, जो ऑर्डर अभी ओपन हुए नहीं है, वो पेंडिंग है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे ओपन में दिखाई देंगे।
और क्लोज में क्या होता है दोस्तों, जो भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया है या फिर कैंसिल हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, वो सारी चीजें आपको क्लोज ऑर्डर में दिखाई देती हैं। तो ये ऑर्डर का होता है, यहाँ से आप ऑर्डर देख सकते हैं कि कौन सा पेंडिंग है, कौन सा ओपन है, कौन सा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आता है पोर्टफोलियो। जैसे ही आप पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आपको दो टैब दिखाई देते हैं, पोजीशंस का और होल्डिंग का। पोजीशंस का टैब क्या दिखाता है हमें कि आपने एक स्टॉक में ट्रेड लिया है, तो जिस दिन आप उस स्टॉक में ट्रेड लेते हो या फिर पोजीशंस बनाते हो तो वो पोजीशंस में दिखाई देता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के ट्रेडर है तो आपका जब तक वो एग्जिट नहीं करते तब तक वो फ्यूचर और ऑप्शन का जो ट्रेड है वो पोजीशंस में ही दिखाएगा, वो होल्डिंग में नहीं आएगा। होल्डिंग में कौन से स्टॉक्स आते हैं दोस्तों, या फिर कौन सी पोजीशन होल्डिंग के लिए कन्वर्ट होती है, जिस स्टॉक में आपने डिलीवरी ले ली है और वो जो स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या फिर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं लेकिन आपने वो कैश में लिया है, वही स्टॉक आपको होल्डिंग में दिखाई देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे होल्डिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं क्या देखते हो आप, मैंने बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक होल्डिंग के लिए लिया हुआ है। टाटा स्टील बीएसई के दो स्टॉक मैंने होल्डिंग के लिए लिए हैं, तो यहाँ पे आपको ये होल्डिंग में दिखाई देता है। तो उसके बाद दोस्तों आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो फंड होता है। फंड आपको ऐड करना होता है या फिर विड्रॉल करना होता है, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं ले सकते। जैसे ये फंड ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको सिक्योरिटीज और कमोडिटीज के दो टैब दिखाई देते हैं। सिक्योरिटीज क्या होता है दोस्तों, जो भी इक्विटीज के स्टॉक होते हैं, जिस स्टॉक में आप इक्विटी में कैश बाय करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन उस स्टॉक में करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटीज का जो फंड होता है वो सिक्योरिटीज के टैब में ऐड करना होता है। मान लो आप अगर कमोडिटी के ट्रेडर हो तो आपको जो फंड ऐड करना है वो कमोडिटी के टैब में ऐड करना है। सिक्योरिटी में ऐड किया हुआ पैसा आप कमोडिटी में यूज नहीं कर सकते, आपको कमोडिटी के टैब में अलग से पैसा ऐड करने होते हैं। पैसे ऐड करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिक्योरिटीज पे क्लिक कर देना है तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही कमोडिटी पे सिलेक्ट करते हो तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। सिक्योरिटीज में ऐड करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करना होता है अगर आपको पैसे ऐड करने हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालनी होती है, कितने पैसे आपको ऐड करने हैं। मिनिमम अमाउंट जो होती है वो 100 रुपीज होती है। 100 रुपीज के ऊपर ही आप पैसे ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम आप कितने भी पैसे ऐड कर सकते हो, आपकी चाहत है। आप 1 लाख ऐड करना चाहते हो या 1 करोड़ ऐड करना चाहते हो तो आपकी मर्जी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका बैंक जो सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट आ जाता है, क्योंकि यही बैंक आपने अपस्टॉक्स ओपन करते टाइम पे डीमैट के साथ लिंक किया था। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे हमें स्मार्ट ट्रांसफर, यूपीआई, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। किस मोड से, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। स्मार्ट ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों, अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त इंडसइंड बैंक के साथ अपस्टॉक का टाई अप है, उसके साथ 3-in-1 अकाउंट अगर आपने ओपन किया है तो आप यहाँ पे स्मार्ट ट्रांसफर सिलेक्ट कर सकते हो, और इंडसइंड बैंक का अगर आपका लिंक अकाउंट है तो वो स्मूथली ट्रांजैक्शन हो जाता है वहां पे। उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ते। उसके बाद अगर आप यूपीआई सिलेक्ट करते हो और आपको जीपे से पेमेंट करना है या फिर भीम ऐप से पेमेंट करना है या फिर आपको फोन पे से पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट करने के बाद कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यूपीआई जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो आपको वीपीए पिन यहाँ पे डालना होता है। वीपीए पिन क्या होता है दोस्तों, आप जीपे में या फिर भीम ऐप में जाओगे तो आपके प्रोफाइल में एक नंबर और @HDFC बैंक या फिर @UPI ऐसा कुछ लिखा आता है, तो वो होता है आपका यूपीआई नंबर। तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। उसके लिए भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते, फ्री ऑफ चार्ज है। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, आपकी जो भी बैंक है उसके साथ आप नेट बैंकिंग करके यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको 7 रुपीज पर ट्रांजैक्शन के चार्ज लगेंगे। एक टाइम के आपको 7 रुपए के ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। अगर आप एनईएफटी करते हैं तो आपको क्या होगा कि चार्जेस पर एज पर बैंक लग जाएंगे। एचडीएफसी बैंक के अलग चार्जेस होंगे, यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के अलग चार्जेस होंगे, एक्सिस बैंक के अलग चार्जेस होंगे। जो भी आपका बैंक आपको चार्ज लगाएगा वो आपको वहां पर एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है और आगे की प्रोसेस कर देनी है ताकि आपके पैसे यहाँ पे ऐड हो सके। तो ये था दोस्तों ऐड फंड करने का तरीका। उस तरीके से ही आप विड्रॉल फंड कर सकते हैं। ऐड फंड करने के बाद आपको यहाँ पे अवेलेबल फंड आ जाएगा, यूज फंड यहाँ पे दिखाई देगा। यूज फंड क्या होता है दोस्तों, जिस स्टॉक में आपने बाय किया है वो यहाँ पे यूज फंड में आ जाता है पोजीशंस के टाइम पे। मतलब
आज आपने 5,000 रुपए ऐड किए, उसमें से 2,000 रुपए आपने यूज कर दिए, फंड आपने वो यूज कर दिया स्टॉक बाय करने में, तो आपको वो यूज फंड में दिखाई देगा। वो उसी दिन के लिए दिखाई देगा, क्योंकि उसके बाद आपके स्टॉक की डिलीवरी हो जाएगी, वो स्टॉक में आपका बाय हो जाएगा, और उसके बाद टोटल फंड दिखाई देगा कि अवेलेबल टू ट्रेड आपका यूज फंड में से माइनस हो जाएगा और अवेलेबल ट्रेड दिखाई देगा, और पूरा आपको यहाँ पे टोटल फंड दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने किस दिन किस वक्त पे कौन से पेमेंट किए थे और वो सक्सेस हुए थे या फेल हुए थे। ये सारी चीजें आपको डिपॉजिट में भी दिखाई देगी और विड्रॉल में भी दिखाई देगी। आप विड्रॉल पे क्लिक करोगे तो विड्रॉल की पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको विड्रॉल करना है तो आपको सिर्फ विड्रॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम विड्रॉल पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि कितने पैसे आप विड्रॉल करना चाहते हैं। यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट जो होता है वो विड्रॉल का 100 रुपए होता है। 100 रुपए से ऊपर ही आपको पैसे विड्रॉल करने होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि अवेलेबल टू विड्रॉल कितने हैं। आपके पास टोटल बैलेंस अगर 5,000 है लेकिन आपको अवेलेबल टू विड्रॉल सिर्फ 2,000 है, तो यहाँ पे वो दिखाई देंगे। तो आप 2,000 से ज्यादा पैसे वहां पे नहीं निकाल सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ विड्रॉल फंड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विड्रॉल फंड पे क्लिक करोगे तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपके पैसे डीमैट अकाउंट से विड्रॉल करके बैंक में आ गए हैं। तो मैक्सिमम अगर ज्यादा से ज्यादा लेट हो गया तो वो 24 घंटे लगा देता है, या तो 5-10 मिनट में वो पैसे ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये जो टैब है ये इन्वेस्ट का है। इन्वेस्ट टैब में हमें क्या दिखाई देता है, इन्वेस्ट में हमें क्या है, यहाँ से आप डिजिटल गोल्ड डायरेक्टली बाय कर सकते हो। यहाँ से आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो। यहाँ से बाय सेल गोल्ड आप कर सकते हो। ऑन गोइंग आईपीओ कौन से चल रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट करके वो वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड के लिए भी आप यहाँ से आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख सकते हैं। एप्लीकेशन आपका कौन सा पेंडिंग है या फिर क्या स्टेटस है यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गोल्ड का पोर्टफोलियो भी यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ उसके बाद दोस्तों अगर आप प्रोफाइल में जाते हो, यहाँ पे जैसे ही आप उसके ऊपर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट एंड एक्शंस दिखाई देगा। अनाउंसमेंट, जो भी स्टॉक्स के अनाउंसमेंट है वो नया टैब में ओपन हो जाएंगे। अगर आपका एक्टिवेट नहीं है कोई सेगमेंट, मान लो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट नहीं है या फिर कमोडिटी का सेक्शन एक्टिवेट नहीं है, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप वो एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस अलर्ट देख सकते हैं, रेफर और अर्न कर सकते हैं, या कोई हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो उसके ऊपर आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हैं और लॉग आउट और सेटिंग का यहाँ पे आपको पता चलता है। अब हम देखेंगे कि इसमें बाय और सेलिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि हम फिर से एक बार वॉच लिस्ट पे आएंगे। वॉच लिस्ट में क्योंकि हमारे जो पसंदीदा स्टॉक है वहां पे होते हैं, तो वॉच लिस्ट में हमें क्या करना होता है, जो भी स्टॉक में हम बाय करना चाहते हैं उसके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे अभी फेवरेट में जाएंगे तो यहाँ पे फेवरेट की वॉच लिस्ट है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मुझे बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक अभी बाय करना है तो हम यहाँ करें बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पे स्टॉक पे क्लिक करने के बाद हमें एक विंडो ओपन होता है। यहाँ पे आपको ओवरव्यू पता चलता है स्टॉक का क्या क्या ओवरव्यू है, मतलब ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, डेज हाई लो क्या है, 52 वीक्स हाई लो क्या है, उसका अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। मार्केट डेप्थ में हमें क्या दिखाई देता है कि बिड प्राइस क्या चल रही है, मतलब कौन से प्राइस पे ज्यादा डिमांड आ रही है और कौन से प्राइस पे सेलिंग की क्वांटिटी है, ये यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बाय और सेल का बटन आता है। यहाँ से आप स्टॉक बाय कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉक सेल कर सकते हैं। इस बटन पे आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये आपको विंडो ओपन हो जाएगी बाय के लिए। बाय में आप यहाँ से इंट्राडे, डिलीवरी, ये सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद आपको लिमिट या मार्केट सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आपको प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप लिमिट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट करनी होती है। सिंपल रखोगे तो आपको सारी ऑर्डर मैन्युअल डालनी पड़ेगी। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चेंजेस करते हो, सीओ करते हो, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना होगा। सीओ करते हो तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ यहाँ पे लगा सकते हो। और आफ्टर मार्केट सिलेक्ट करते हो तो ये मार्केट वक्त में, मार्केट आवर्स में ये आप काम नहीं कर सकते। ये आपको सिर्फ मार्केट आवर्स के बाद ही इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर आपका कंफर्म करके बाय कर सकते हो। तो ये बाय करने का तरीका है। जैसे ही बाय करने का तरीका है वैसे सेल करने का भी तरीका सेम ही होता है।
आपको सेल के लिए ये सारी चीजें सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको रिव्यू करके सेल करनी होती है। दूसरा चीज यहाँ पे है दोस्तों चार्ट्स। आप यहाँ से चार्ट्स भी देख सकते हैं। जैसे ही आप चार्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा चार्ट आपको ओपन हो जाएगा। अ, यहाँ पे पूरा कैंडल्स और चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं टाइम फ्रेम। यहाँ से आप कैंडल स्टिक कौन सा यूज करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको इंडिकेटर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी इंडिकेटर आप लगाना चाहते हैं इसमें तो आप इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आप डायरेक्टली अगर वन डे का देखना चाहते हो तो वन डे के लिए जा सकते हैं, 5 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ्स और ऑल। यहाँ पे जितने भी टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे तो उतना टाइम फ्रेम वहां पे वो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पे न्यूज। न्यूज में क्या पता चलता है आपको कि उस स्टॉक में पर्टिकुलर क्या क्या न्यूज आ रही है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया हमने सिलेक्ट किया है तो बैंक ऑफ इंडिया के रिलेटेड के सारी न्यूज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये न्यूज यहाँ से आप देख सकते हैं। आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ से भी आप डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे ही आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो उस पर्टिकुलर स्टॉक का आपका ऑर्डर ओपन है या फिर क्लोज है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके बाद यहीं से आप पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे तो आपका पोर्टफोलियो में पोजीशंस में कौन सा स्टॉक है, होल्डिंग में कौन सा स्टॉक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। जैसे हम होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो हम क्या चल रहा है, हमारा एक क्वांटिटी हमारा होल्डिंग में बाय है। उसका प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिखाई देगा और यहीं से हम बाय भी कर सकते हैं और यहीं से सेल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आसान तरीके से हम स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा वीडियो कि अपस्टॉक का एप्लीकेशन एक्चुअल में यूज कैसे करना होता है, उसमें बाय सेल कैसा करना होता है, इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।